था। क्या है ज्ञान की गहराई में, मैं आज आपको बताता हूँ। हमें पूज्य बापू के जीवन के उन पहलुओं के बारे में भी जानने को मिला। तो मैं मूर्खों को कहना चाहूंगा, क्या कभी आपने दिव्य भास्कर, संदेश या गुजरात समाचार का ऐसे प्रभु में तेरा में कहीं भी कभी भी बापूजी के अपमान की एक बात मैंने नहीं पढ़ी है। धर्म प्रचार के लिए निकाली गई मैगजीन है, कोई धर्मांतरण करने के लिए निकाली गई मैगजीन नहीं है। बापूजी को जेल में डाला है धर्मांतरण करने वालों ने, उनको सहयोग दिया है हमारे ही कुछ गद्दारों ने, लेकिन उनके खिलाफ बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है। मुद्दे पर बात करो, पूज्य बापूजी के लिए आवाज उठाओ, उनकी रिहाई के लिए आवाज उठाओ, लोक कल्याण के लिए संत और समाज के बीच जो सेतु बने हैं, ऐसे बड़भागी को ऋषि का प्रसाद प्राप्त हुआ है। और जिन्हें ऋषि का प्रसाद प्राप्त हुआ है, उसके अंतर मन में हर वक्त यही आवाज उठी है, प्रभु में तेरा, प्रभु में तेरा, प्रभु में तेरा, प्रभु में तेरा। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। आजकल पूज्य मैया जी और पूज्य प्रभु जी का कुप्रचार फुल फोर्स में चल रहा है। पिछले दिनों बापू जी का आत्म साक्षात्कार दिवस था। भारत में साधकों ने बड़ी ही धामधूम से पूज्य बापू का आत्म साक्षात्कार दिन मनाया। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में भी बापू जी के आत्म साक्षात्कार दिन को अच्छे से मनाया गया, लेकिन वहां पर कुछ दानव टोली ने एक गंदी हरकत कर दी, एक महापाप कर दिया। यह पाप यह था कि उन्होंने कुछ धार्मिक किताबें थी, प्रभु में तेरा और ज्ञान की गहराई। सब जानते हैं कि प्रभु में तेरा ये प्रभु जी की संस्था से प्रकाशित द्विमासिक पत्रिका है, और ज्ञान की गहराई में हमारी सबकी गुरु माँ पूज्य मैया जी का जीवन चरित्र है। और इनमें मैया जी ने जो आश्रम की बहनों को जो ज्ञान दिया है, वो प्रश्नोत्तरी में सब ज्ञान है। कोई ऐसी गलत बात नहीं है, एक शब्द ऐसा नहीं है जिससे यह किताब को हम अपमानित करें, इनको गड्ढा खोदकर जमीन में उनको गाड़ा जाए, ऐसी एक बात इस किताब में नहीं है। फिर भी कुछ दानवों ने अपना अंगत द्वेष निकालने के लिए और अपने गद्दार जो गुरुदेव के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उस अपने आकाओं को अच्छा दिखाने के लिए इन्होंने ज्ञान की गहराई को गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दिया और अपनी कुबुद्धि का परिचय दिया। आज मैं उस दानवों को कहना चाहूंगा, आप एक बार यह ज्ञान की गहराई पढ़ लेते तो अच्छा था। क्या है ज्ञान की गहराई में, मैं आज आपको बताता हूं। मैया जी का परिचय देते हुए लिखा गया है कि मैया जी कौन है, ये परिचय देते हुए इसमें लिखा गया है। देखो क्या लिखा है, मेरे पास ये गुजराती वर्जन है, तो इसमें गुजराती में ये लिखा है कि जे ब्रह्मवाणी थी विश्व विख्यात जनसाधारण ने ज्ञान रसमा ओतप्रोत करनारा पूजनीय संत श्री आसारामजी बापूना सहधर्मिणीना रूपમાં अवतरित થયા છે। इसका हिंदी होता है, श्री मैया लक्ष्मी देवी जो ब्रह्मवाणी से विश्व में विख्यात जन साधारण को ज्ञान रस में ओतप्रोत करने वाले पूजनीय संत श्री आसाराम जी बापू जी के सहधर्मिणी के रूप में अवतरित हुए हैं, यह बात इसमें लिखी है। और आगे उसमें भारती श्री जी का भी यानी कि प्रभु जी का भी उल्लेख है। इस पहले पेज में ही लिखा है कि मैया जी के पति कौन है और मैया जी की पुत्री कौन है। तो ये जो लोग बार बार बकवास करते हैं, अपने पिता का नाम नहीं ले रही, ये वो आए दिन बहुत सारे बकवास होते हैं। मैं सभी बकवास को यहाँ वर्णित करना नहीं चाहूंगा, उसका अभी यहाँ वर्णन करना नहीं चाहूंगा। आज मुझे बात करनी है ज्ञान की गहराई के बारे में। मैंने मैया का जो जीवन देखा, इसमें पढ़ा, हमको तो मैया जी के जीवन के बारे में उतना नहीं पता था, लेकिन जरा सोचिए, पूज्य बापू जी शादी के बाद वो घर बार छोड़कर चले गए थे, और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनके बारे में हमको नहीं पता है। यह घटनाएं कभी बाहर नहीं आई है, लेकिन ज्ञान की गहराई के
माध्यम से हमें पूज्य बापू के जीवन के उन पहलुओं के बारे में भी जानने को मिला जो आज तक अनछुए थे। आप पढ़िए एक बार इस किताब को, बिना पढ़े कुछ पता नहीं चलेगा आपको। और ये जो दानव टोली आजकल निकल पड़ी है गड्ढा खोदकर ऐसे धार्मिक साहित्य को गड्ढे में डालकर अपने कुसंस्कारों का परिचय दे रही है। अरे मूर्खों, आपको गड्ढा खोदकर डालना हो तो ये अखबारों को डालो, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पोस्टर बना के उनको गड्ढे में डालो। लेकिन आप क्या कर रहे हो? अपने ही कुबुद्धि का परिचय दे रहे हो। मैं आज दूसरी भी एक बात बताना चाहूंगा जो ज्ञान की गहराई में एक चैप्टर है, गुरु। ऐसे तो बहुत सारी एक एक प्रश्न और एक एक उसका जवाब, ये सभी साधकों को पढ़ना चाहिए, एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। पूज्य बापू क्या है, पूज्य बापू के सिद्धांत क्या है, ये मैया से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। डॉक्टर प्रेम जी आप भी नहीं समझ सकते, बहुत ज्ञान की होशियारी ठीक नहीं है। डॉक्टर प्रेम जी भाई आपकी सेवा को साधुवाद है, लेकिन मैया से बड़े सत शिष्य कोई नहीं है। वैसे तो मैया तो मैं तो उनको महापुरुष मानता हूँ, जीवन मुक्त मानता हूँ, क्योंकि मैंने उनकी अवस्था, उनके दर्शन किए हैं, देखा है उनका जीवन। वो इन सारे दृश्य जगत से उनका जीवन परे ही है। ऐसी पूज्य मैया जी पर आज जो गलत आरोप लगा रहे हैं वो सच में बाद में पछताएंगे, जरूर पछताएंगे। अब देखो इतने इतने आरोप लग रहे हैं, लेकिन आपने देखा प्रभु जी ने कभी स्पष्टता की हो या मैया जी ने सामने आके स्पष्टता की हो? वो नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैया जी का पूज्य बापू को समझना हो और सदगुरु के सामने कैसे रहा जाए, यदि ये सीखना हो तो ज्ञान की गहराई पूज्य मैया जी का ये किताब जरूर आपको पढ़ना ही चाहिए। मैं तो पढ़ता हूँ और इस किताब से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। साधना में दृढ़ता, सेवा में दृढ़ता, ज्ञान निष्ठा में दृढ़ता और गुरु के प्रति हम कैसा भाव रखें, कैसे रहे, ये भी ज्ञान की गहराई से सीखने को मिलता है। इसमें एक प्रश्न है, वैसे तो ये हर एक प्रश्न अपने आप में अनमोल है, अनमोल रत्न है, लेकिन एक प्रश्न में सबके सामने आज रखना चाहूंगा। ये गुजराती एडिशन में 80वें पेज में है एक प्रश्न। किसी भक्त ने मैया जी को प्रश्न किया है, मैया जी यदि गुरुदेव से कोई हमारी झूठी फरियाद करे तो हमको क्या गुरुदेव के सामने हमारा स्पष्टीकरण यानी कि इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहिए या नहीं? तो मैया जी ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा नहीं करना चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए कि गुरु जो करेंगे वह हमारे कल्याण के लिए ही करेंगे। देखिए ये कितनी ज्ञान की गहराई की बात है। फिलहाल कुछ मूर्ख ने, कुछ गद्दार संचालकों ने मैया जी और प्रभु जी की गलत रिपोर्टिंग बापू से की है। अंतर्यामी सदगुरुदेव, त्रिकाल ज्ञानी गुरुदेव सब कुछ जानते हुए भी मैया जी और प्रभु जी को डांट रहे हैं। वास्तव में यह लोग जो आरोप लगा रहे हैं वही आरोप पूज्य बापू जी आज मैया जी और प्रभु जी पर लगा रहे हैं। ये बड़ी एक रहस्यमय बात है। वास्तव में यह बापू के सिद्धांत में नहीं है। बापू ने उन लड़की के बारे में भी कुछ नहीं कहा है जिनके कारण बापू जी आज जेल में है। बापू ने उन मीडिया वालों के खिलाफ भी कभी कुछ नहीं कहा है। बापू ने उन नेताओं के बारे में भी कुछ नहीं कहा है। लेकिन सोचिए यह मूर्ख संचालक, जो कुछ गद्दार संचालक है, जिनकी गलत रिपोर्टिंग के कारण आज बापू जी मैया जी और पूज्य प्रभु जी को डांट रहे हैं, वह बापू का अधिकार है। बापू कुछ भी कह सकते हैं, कर सकते हैं। और इस बात का ना मैया जी को फर्क पड़ता है ना प्रभु जी को फर्क पड़ता है। यह ज्ञान की गहराई 2015 में प्रकाशित हुई है। यह किताब मेरे हाथ में है। देखिए यह मैया जी की समझ है, एक सत्य शिष्य की समझ है। जब दादा गुरु साईं लीलाशाह भगवान पूज्य बापू जी को भी डांटते थे, फिरभान आदि जो उनके शिष्य थे, जो बापू जी से जलते थे, ऐसे शिष्य के चढ़ावे में आकर या ऐसे कि इनकी कोई गलत रिपोर्टिंग के कारण बापू जी को भी उनके सदगुरु के द्वारा कई डांटे पड़ती थी, तो गुरुदेव को वह कृपा ही लगती थी और वास्तव में वह सदगुरु की कृपा ही थी। तो आज पूज्य मैया जी और प्रभु जी पर मैं तो ऐसा कहूँगा, जो भी हो रहा है सदगुरु की कृपा ही हो रही है उन पर। लेकिन
कुछ मूर्ख लोग इस गुरुदेव की इस बातों का अनर्गल कुछ ना कुछ अर्थ निकालकर अपने मन गढ़ंत जो उनका द्वेष सालों से छिपा हुआ था उस द्वेष को बाहर निकाल रहे हैं और एक प्रभु जी के खिलाफ एक कैंपेनिंग कर रहे हैं। यह सच में दुखद है, निंदनीय है। ज्ञान की गहराई में ऐसी बहुत सारी ज्ञानप्रद बातें लिखी हुई है। सबको एक बार अवश्य ज्ञान की गहराई को पढ़ना ही चाहिए। पूज्य बापू जी ने एक सत्संग में कहा था, वो भगवान शिव के बारे में समझा रहे थे पूज्य बापू कि शिव जी के मस्तक पर बीच का चंद्रमा है। जो द्विज का चंद्रमा होता है, बीच का चंद्र होता है, वो बहुत कम प्रकाशित होता है। तो कहने का मतलब ये कि कहीं छोटा सा भी ज्ञान प्रकाश दिखे उसका आदर करना चाहिए, जैसे शिव जी करते हैं वैसे हमको भी करना चाहिए, ऐसा बापू हमें सिखाते हैं। लेकिन ये दानव टोली क्या कर रही है आज सूरत में भी उस दानव टोली जो अमरावती में छोट दानव टोली थी उसकी नकल सूरत में भी की गई। ऐसे सज्जन साधक, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, एक सज्जन साधक सालों से गुरुदेव की इतनी सेवा करने वाले साधक गड्ढे पर कूद रहे हैं और अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। बड़ा दुख हुआ उनको देखकर और हंसी आई उनकी मति पर, उनकी समझ पर कि गुरुदेव के सिद्धांत क्या है ये भी हमें सोचना चाहिए। और आजकल तो कुछ इस प्रकार से आज्ञा पालन कर रहे हैं जैसे उन्होंने गुरुदेव की सारी आज्ञाओं का बड़ी दृढ़ता से पालन किया है। देखिए, मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए गुरुदेव को बार बार गलत रिपोर्टिंग कर 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 ये सब माहौल खड़ा किया गया है। फिर भी मैं यहाँ से स्पष्ट करना चाहूँगा कि गुरुदेव के सारे वचन हम सिर पे लगाते हैं, लेकिन जो अशुभ है, जो असत्य है वह है। मैया जी निर्दोष है, प्रभु जी निर्दोष है। उन्होंने बापू जी के खिलाफ आज तक ना ही ऐसा कोई कार्य किया है और ना ही वह आगे करेंगे कि बापू की मार में बापू क्या प्यार छुपा है। बापू जिसे मारते हैं बापू उसको ताड़ते भी है। तो मैया जी और पूज्य प्रभु जी पर बापू की जो भी डांट है, जो फटकार है, वो मैया जी और प्रभु जी को बापू की कृपा ही लगती होगी और यह बापू की कृपा ही है। ज्ञान की गहराई में ये लोग जो दानव टोली कहती है कि इसमें श्रद्धांतरण की बातें है, कहाँ है भाई श्रद्धांतरण की बातें? श्रद्धांतरण क्या होता है? माँ के जीवन के बारे में पढ़ना कोई गलत बात है? पूज्य बापू भी कहते हैं संतों का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। पूज्य बापू ने अपने सत्संग के माध्यम से अब तक भारत के सभी जितने महापुरुषों का वर्णन किया है उतना शायद ही किसी संत ने किया होगा। तो पूज्य बापू को भी ये बड़ा अच्छा लगता है संतों का जीवन चरित्र पढ़ना या सुनाना। तो इसमें मैया जी का जीवन चरित्र है। मैया जी तपस्या की मूर्ति है, त्याग की मूर्ति है, दया की मूर्ति है, करुणा की मूर्ति है। मैं फिर से कहता हूं कि मैया जी जैसा सत शिष्य, कृपा पात्र सत शिष्या करोड़ों साधक में कोई नहीं है। मैया जी का पूज्य बापू के प्रति जितना समर्पण है उनसे आधा भी किसी का नहीं होगा इन करोड़ों साधकों में। आज जो एकनिष्ठ गुरु भक्ति की बातें करते हैं ना, उनमें तो मैया जी का 1000वें बाप का एक हिस्सा भी नहीं होगा। जब हमारी अम्मा यानी कि पूज्य बापू जी की माता जी पूजनीय माँ मैगीबा, जब माँ मैगीबा जी हयात थे, जीवित थे, तब पूज्य बापू ने कभी बताया था कि माता जी को आत्मा साक्षात्कार हो गया है? मैंने कई साधकों को पूछा तो ऐसी बात कोई रिकॉर्ड में नहीं मिल रही है कि बापू ने ओपनली कहा हो कि हाँ मेरी माँ को साक्षात्कार हो गया है। ऐसा कोई सर्टिफिकेट बापू ने नहीं दिया था। लेकिन जब मैया जी का देहांत हुआ, मैया जी जब ब्रह्मलीन हुए, तब बापू जी ने उनके देह को आश्रम के अंदर समाधि दी। इससे साबित होता है कि माँ मैगीबा जी आत्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे, उनको आत्मा साक्षात्कार हो गया था। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? इसके पीछे आप इसका लॉजिक समझ लो। आप आज लोग कहते हैं ना बापूजी ने नहीं कहा है, बापूजी ने नहीं कहा है। बापूजी कहे या ना कहे, लेकिन ज्ञानवान के बारे में कुछ अंदेशा उनके आचरण से भी पता चल जाता है। उनकी ज्ञान निष्ठा उनके व्यवहार में दिखती है। आज इतने विपरीत माहौल में हमने प्रभु जी और पूज्य मैया जी का जीवन देखा है।
हमने उनको नजदीक से देखा है पिछले 4-5 सालों में। उनकी ज्ञान निष्ठा हमें दिखती है, हमें महसूस होती है। अब जिनके हृदय में श्रद्धा ही नहीं है, जिनके अंदर द्वेष भरा है, नफरत भरी है, ऐसे मैया जी जैसे महापुरुषों के बारे में, अब उनको क्या पता चलेगा। बात कहते हैं ज्ञान की, लेकिन वो छिछोरे है। ज्ञान की गहराई अभी नहीं आई है। यदि ज्ञान की गहराई आई होती तो ऐसे पवित्र ग्रंथ का आप अपमान नहीं करते। तो मैं इन मूर्खों को कहना चाहूंगा, क्या कभी आपने दिव्य भास्कर, संदेश या गुजरात समाचार का ऐसा हर्षण किया? कभी मीडिया के बारे में आपने अभी कुछ ऐसा कहा? प्रभु में तेरा में कहीं भी कभी भी बापूजी के अपमान की एक बात मैंने नहीं पढ़ी है अब तक, एक लाइन नहीं पढ़ी है मैंने अभी तक। यदि ऐसा होता तो मैं ही इस मैगजीन को फाड़ के फेंक देता, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। बापूजी के खिलाफ या आश्रम के खिलाफ ऐसी कोई बातें इसमें नहीं होती है। इसमें केवल और केवल बापूजी के सिद्धांत के मुताबिक ही सत्संग परोसा जाता है। इसके अंदर भी ये धर्म प्रचार के लिए निकाली गई मैगजीन है, कोई धर्मांतरण करने के लिए निकाली गई मैगजीन नहीं है। बापूजी को जेल में डाला है धर्मांतरण करने वालों ने, उनको सहयोग दिया है हमारे ही कुछ गद्दारों ने, लेकिन उनके खिलाफ बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है। ये दानव टोली है जो प्रभु में तेरा का अपमान करती है, ज्ञान की गहराई का अपमान करती है। अब इस कायर लोगों में गद्दारों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है, मिशनरी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है, मीडिया के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन इन लोगों की हिम्मत कमजोरों के सामने खुल जाती है, क्योंकि वहां से कोई रिएक्शन नहीं आता है, वहां से कोई जवाब नहीं दे रहा है। मालूम है वहां कोई नहीं है, बेचारे कमजोर है, इसीलिए कमजोर को दबाया जा रहा है। यदि हिम्मत है तो दिव्य भास्कर के खिलाफ मोर्चा खोलो। एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है और इस साजिश को सभी को समझना होगा। यदि आप नहीं समझे तो बहुत पछताना पड़ेगा सभी को। तो मैं सभी को हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा, मुद्दे पर बात करो, पूज्य बापू जी के लिए आवाज उठाओ, उनकी रिहाई के लिए आवाज उठाओ। ये व्यर्थ के जो बकवास कर रहे हो ये सब बंद कर दो। प्रभु में तेरा का विरोध या ज्ञान की गहराई का विरोध करने से कुछ नहीं होने वाला है। विरोध करना है तो गद्दारों का करो, विरोध करना है तो उन नेताओं का करो, लेकिन ये सब करने की हिम्मत किसी में नहीं है। और अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा, लोक कल्याण के लिए संत और समाज के बीच जो सेतु बने हैं, ऐसे बड़भागी को ऋषि का प्रसाद प्राप्त हुआ है, और जिन्हें ऋषि का प्रसाद प्राप्त हुआ है उसके अंतर मन में हर वक्त यही आवाज उठी है, प्रभु में तेरा, प्रभु में तेरा, प्रभु में तेरा, प्रभु में तेरा। और जिसके अंतर मन में हर वक्त ये आवाज उठती है, हर दम ये आवाज उठती है प्रभु में तेरा, प्रभु में तेरा, और उनकी ही ज्ञान की गहराई में गति होती है। क्योंकि भगवान ने कहा है, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। तो जो प्रीति पूर्वक प्रभु में तेरा करता है वही ज्ञान की गहराई में जाता है, और ये सब ऋषि के प्रसाद से यानी कि गुरु के कृपा प्रसाद से ही मिलता है। तो समझने वाले समझ जाओ, सुधरने की सीजन है बेटे। यदि बापू को समझना है तो मैं कहता हूँ ज्ञान की गहराई एक बार अवश्य पढ़ो, एक बार नहीं बार बार पढ़ो। और मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि पूज्य प्रभु जी और पूज्य मैया जी पर जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो बापू के खिलाफ है, बापू के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, बापू के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, ये सारे बकवास है। इनका कोई सबूत नहीं है, सिंगल एविडेंस भी इन लोगों के पास नहीं है। और यदि है तो रखे सबके सामने, ये मिथ्या बकवास बंद करे। यदि कहीं पर भी ऐसी निंदा होगी, गलत बातें होगी, तो हम जरूर उसका विरोध करेंगे और करते रहेंगे। हरिओम।